आप सभी को सेवा स्वामी सादर प्रणाम। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है जिसका विषय है मनुष्य शरीर का श्रृंगार, जिस पे अपने विचार आपके सामने पिताश्री द्वारा व्यक्त किए जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको ब्लॉग पसंद आए, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो सुनते हैं पिताजी के मुखाग्र बिंदु से। धन्यवाद। मनुष्य शरीर का मूल्य या मनुष्य शरीर की शोभा उसके नक्श से नहीं, उसके कर्मों और गुणों पर आधारित है, उसके ज्ञान और ध्यान पर आधारित है। यह अकाट्य सत्य है। महाराजा जनक के समय की बात है और उन्हीं से जुड़ी हुई बात है, उन्हीं से जुड़ा हुआ विषय है। एक रात वे सपना देख रहे हैं, उनका सारा राजपाट लुट गया, घर बार सब पूरी व्यवस्था बिगड़ चुकी और वे भिखारी बनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सपने में मनुष्य थे, मनुष्य का जैसा मस्तिष्क और विचार थे, चिंता में डूब गए। दिन हो गया, दरबार भी लग गया, लेकिन घोर चिंता में डूबे रहे कि इस सपने का परिणाम क्या होता है। एक विचार उनके मन में आया कि अपने गुरुजनों को बुलाया जाए, ज्योतिषियों को बुलाया जाए, बड़े बड़े पंडितों को बुलाया जाए, जो मेरी शंका का समाधान कर सकें, मेरे मन से इस भय को उतार सकें। आ गए, राजा का आदेश था, बुलाए गए सब। आ गए पंडित लोग, सिर पर पगड़ी बांधकर, गले में तुलसी रुद्राक्ष की माला धारण कर, चंदन का बड़ा बड़ा टीका लगाकर, कभी लंबाई में किसी का ऊंचाई में बैठ गए। महाराजा जनक ने अपनी समस्या रख दी। सब अपने अपने पोथी पतड़े में खोजने लगे, लेकिन अनुकूल जवाब नहीं मिला। किसी दरबारी ने एक सूचना दी कि महाराज, यहाँ एक पंडित जी और हैं, लेकिन वो उनके शरीर की बनावट के आधार पर अवहेलना का पात्र बने हुए हैं, उनको भी बुलाया जाए। वो आ गए। उनका जन्म से ही अपना नाम धारण किया हुआ था। उनके शरीर में 8 मोड़ थे, इसलिए उनको अष्टवक्र, और धीरे धीरे बोलते बोलते अष्टावक्र लोग कहने लगे। थे ही वो अष्टवक्र, थे ही उनके शरीर में 8 मोड़। वो आ गए, पंडित लोग बैठे हुए थे, बच्चे भी रहे होंगे, महिलाएं, अन्य लोग भी रहे होंगे। सब उनको देख करके हंसने लग गए। आकार ही वैसा था, लेकिन उनके शरीर का मूल्य, उनकी विचार शक्ति, उनकी मनन साधना और इस संसार के संबंध में जानकारी में सबसे ऊंची थी। उन्होंने कहा, महाराज, माने बैठने के बाद, आदर स्वागत के बाद शंका का समाधान करने लगे। जनक जी को आश्वस्त किया, शांत रहो, मैं सारी शंकाओं का समाधान कर दूंगा।
आपको ऐसा ऐसा सपना हुआ, लेकिन आप इतने बड़े राजा होते हुए एक सपने पर इतने परेशान हो गए। क्या आज तक नहीं हुए आपको सपने? क्या आज तक आप राजा रंक नहीं बने? किसी मुसीबत में फंसते हुए नजर नहीं आया आपको अपने को सपने में? तो जैसे सपनों का परिणाम आज तक हुआ, वैसे इसका भी होगा। अब उन्हें वो अष्टावक्र, टेढ़े मेढ़े शरीर वाले कुरूप महाविचारक कह गए, इस देह के प्रति अपना मोह त्याग दो, राजपाट को भी अपना मत मानो, तब आपको न तो कोई सपना परेशान कर सकता है और न संसार का कोई जीव। वृतांत बहुत लंबा है। महाराजा जनक ने उनके उपदेशों को, उनकी कई भी बातों को हृदय में बसा दिया और वास्तव में सारे माया मोह को त्याग दिया। उसी दिन से उनका नाम विदेह पड़ गया। तो विद्यता, शरीर की सुंदरता, बड़ापन, छोटापन, सब यह मनुष्य की विचार शक्ति, मनन साधना और इस संसार में भ्रमण के दौरान जो कुछ मिलता है, जो कुछ दिखाई देता है, उससे मोह त्यागने वाला शरीर ही सबसे खूबसूरत है, सबसे मजबूत है और भगवान के चरणों में अर्पित होने के लायक है। ये मैं भी मानता हूँ और हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने भी यही उपदेश हमें अपने वेद शास्त्रों में दिए हुए हैं। इन्हें हमें स्वीकार करना है, मेरा निवेदन है।